प्रसन्नम् प्रेमस्वरूपम् ब्रजभावयुक्तम् योगीन्द्रमीड्यम् भवरोग वैद्यम् गुरुम् कृपालुम् प्रणमामि नित्यम्। जिज्ञासु जीवात्माओं, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि आनंद प्राप्ति ही प्रत्येक जीव का परम चरम लक्ष्य है। इस आनंद की प्राप्ति के लिए भगवान को जानना होगा। भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा अपेक्षित है और भगवान की कृपा उनकी शरणागति से ही होती है। जब हम शरण में जाएंगे तब भगवान की कृपा होगी, तब उनका ज्ञान होगा, तब उनकी प्राप्ति होगी और तब जीव आनंदमय होगा, क्योंकि भगवान और आनंद पर्यायवाची हैं। लेकिन शरणागति
तब होगी जब हमारा मन पहले संसार से विरक्त हो जाए, क्योंकि एक ही मन हमारे पास है, इसी मन को शरणागति करनी है और ये अनादिकाल से संसार में आसक्त है। इसीलिए संसार के स्वरूप से इसको अच्छी तरह अवगत कराना आवश्यक है। इसीलिए संसार के स्वरूप पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया और ये सिद्ध किया गया कि संसार में कुत्रापि सुख का लवलेश भी नहीं है। अपना माना हुआ मनः कल्पित सुख ही हमको संसार में किसी मायिक वस्तु या मायाबद्ध जीव से मिलता है। इसी प्रकार संसार में दुख भी नहीं है। जिस वस्तु में हम सुख मान लेते हैं, उसी वस्तु के वियोग में, उसके अभाव में या उसके नष्ट होने पर हमको दुख मिलता है। जिसमें हम सुख नहीं मानते, हमारा अनुभव ये बताता है कि उस वस्तु या व्यक्ति से हमें कोई दुख भी नहीं मिलता। इस प्रकार हम बार बार चिंतन द्वारा जब मन को संसार से विरक्त कर देंगे, तब ईश्वरीय साधना का उपक्रम प्रारंभ होगा। लेकिन उस ईश्वरीय साधना के लिए हमें एक वास्तविक महापुरुष की आवश्यकता पड़ेगी। अतएव वास्तविक महापुरुष किसे कहते हैं, कैसे वास्तविक महापुरुष को पहचाना जाए, इत्यादि बातों पर सविस्तार शास्त्रों के द्वारा विचार किया गया। पश्चात आपको बताया गया कि ईश्वरीय शरणागति के 3 मार्ग होते हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग। लेकिन वास्तव में भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। जहाँ कर्म को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कहा गया है, वो वास्तव में कर्म योग है। कर्म प्लस योग अर्थात मन से निरंतर भगवान से प्रेम, ये योग शब्द का अर्थ होता है मन का भगवान से जुड़ जाना और शरीर से यथाशक्ति कर्म धर्म करना। इस कर्म योग से ईश्वर प्राप्ति होती है, केवल कर्म से नहीं। केवल कर्म 100% विधिवत भी हो जाए तो भी माया निवृत्ति नहीं करा सकता। इसी प्रकार ज्ञान को जहाँ ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कहा गया है, वो भी ज्ञान योग है। ज्ञान प्लस भक्ति। भक्ति रहित ज्ञान केवल अपना ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान कराता है, लेकिन आत्मा के ज्ञान से भगवत प्राप्ति नहीं होती। माया निवृत्ति भगवत प्राप्ति के लिए वेद का चैलेंज है कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय, अर्थात भगवान को ही जानकर कोई माया से उत्तीर्ण हो सकता है, अन्य कोई भी मार्ग नहीं। और ये भगवान को जानना केवल भक्ति से ही हो सकता है। इसीलिए ज्ञानी को भी भक्ति करनी पड़ती है। ये सब बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को शास्त्रों से समझाया था। पश्चात भक्ति के विषय में आपको ये बताया गया कि भक्ति भगवान की सबसे अंतरंग शक्ति का नाम है और ये करोड़ों साधन करने पर भी प्राप्त नहीं होती। ये एकमात्र किसी वास्तविक रसिक महापुरुष की कृपा से ही मिलती है। लेकिन रसिक महापुरुष की कृपा को पाने के लिए हमें बर्तन बनाना पड़ता है, यानी अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ता है। उस अंतःकरण की शुद्धि के लिए सारे साधन शास्त्रों वेदों में बताए गए हैं जो हमको करने हैं। अर्थात 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक भक्ति गुरु कृपा से मिलती है अंतःकरण शुद्धि होने के पश्चात, और एक भक्ति हमें करनी है अंतःकरण की शुद्धि के लिए, उसे साधना भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति के बारे में आपको बताया गया कि साधना भक्ति करने वाले को मोक्ष पर्यंत की कामनाओं को अंतःकरण से निकालना होगा। नंबर 2, ज्ञान कर्म तपश्चर्या इत्यादि का आवरण भक्ति के ऊपर न आने पाए, ये भी ध्यान रखना होगा। और तीसरी शर्त बताई गई कि शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य, इन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 5 भावों से श्री कृष्ण का अनुशीलन करना होगा। चौथी बात आपको बताई गई अनन्यता की, अर्थात उपासना में अनन्यता परमावश्यक है। अनन्यता का मतलब आपको बताया गया कि भगवान के अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं, अनंत गुण हैं, अनंत लीलाएं हैं, अनंत धाम हैं और अनंत जन हैं। ये सब भगवान कहलाते हैं क्योंकि सब में सबका पूर्ण निवास है। ये शुद्ध एरिया है। बस इनमें हम कहीं भी अपने मन को रखें तो हमारा मन शुद्ध होगा। लेकिन अगर इनसे नीचे हम उतरे तो माया का एरिया प्रारंभ हो जाता है, और माया के एरिया में कहीं भी अगर हम मन का लगाव करते हैं तो हमारा मन अशुद्ध हो जाएगा।
और आपको बताया गया कि अनन्यता में सबसे बड़ी बाधा है स्वर्ग के देवी देवताओं की भक्ति। हम उसको नहीं समझते कि उनकी भक्ति भी गलत है, क्योंकि वो भी माया के ही अंडर में हैं, हमारे ही भाई बहन हैं, और वो स्वर्ग की योनि समाप्त होने के पश्चात उन्हें फिर कूकर शूकर कीट पतंगादि योनियों में भटकना पड़ेगा। तो जब वो स्वयं मायाबद्ध हैं, निरवलंब हैं, तो हमारा क्या अवलंबन बनेंगे? हमें कैसे माया से छुटकारा दिला सकते हैं? इसीलिए कहीं सात्विक देवी देवता या राजस मनुष्य या तामसी पर्सनैलिटी में कहीं भी हमारे मन का लगाव न होने पाए, वरना अनन्यता भंग हो जाएगी और हमारी उपासना का सही फल हमको नहीं प्राप्त हो सकेगा। इसके पश्चात एक बात आपको और बताई गई कि भगवान का रूप ध्यान कंपलसरी है, क्योंकि प्रत्येक कार्य का एकमात्र कर्ता केवल मन ही होता है। अगर हम भगवान का रूप ध्यान नहीं करेंगे तो इसका मतलब मन संसार का ध्यान कर रहा है, क्योंकि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। गीता की फिलॉसफी है, 3 अध्याय का 5वां श्लोक है, भागवत में भी है ये 6 स्कंद के 1 अध्याय का 53वां श्लोक, कि हमारा मन एक क्षण को भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो अगर हम उसको भगवान के ध्यान में नहीं लगाएंगे तो संसार का ध्यान करेगा, और मन अगर संसार का ध्यान कर रहा है तो फिर मन ही तो करता है, तो फिर हम कुछ भी करें शरीर से वो संसार की ही भक्ति मानी जाएगी। और हम ये न सोचें कि हमने भगवान को देखा नहीं है तो उनका रूप ध्यान कैसे करेंगे। आपको ये बताया गया कि भगवान को देखने से हमारी जो थोड़ी बहुत श्रद्धा है वो भी समाप्त हो जाएगी, अगर बिना अधिकारी बने कोई महापुरुष हमको जबरदस्ती भगवान को दिखा दे। और ऐसा नहीं कि हमने भगवान को देखा नहीं, हमने अनंत बार देखा है उनके अवतार काल में उनको, लेकिन जाकी रही भावना जैसी के अनुसार देखा, इसीलिए हमें कोई लाभ नहीं हुआ। और उनके कार्य देख करके तो रामायण में लिखा है कि अच्छों का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उनके कार्य प्राकृत नर अनुरूप ही नहीं होते, प्राकृत मनुष्य से भी बहुत अधिक आगे होते हैं, जैसे कि राम की सीता के वियोग में अवस्था आदि। तो ये सब देख करके हम भगवान के विषय से और अबाउट टर्न हो जाएंगे। इसीलिए बिना अधिकारी बने हमें देखने की बात बिल्कुल नहीं सोचनी है, ना किसी से बोलनी है। रूप ध्यान के द्वारा अंतःकरण शुद्ध करना है, तब हमको दिव्य शक्ति मिलेगी, तब हम दिव्य भगवान का वास्तविक स्वरूप देखकर उनके वास्तविक दिव्यानंद का अनुभव कर सकेंगे। आपको मैंने बताया था कि 4 सिद्धांत होते हैं। नंबर 1, भगवान को भगवान जान करके अगर कोई मन का प्यार कर देता है तो उसकी माया निवृत्ति हो जाती है। दूसरा सिद्धांत आपको बताया गया था कि भगवान को अगर कोई इंसान मान करके भी प्यार कर ले, जैसे लाखों गोपियों ने किया, तो भी माया निवृत्ति होगी, क्योंकि वो भगवान हैं, इसीलिए भगवान का ही फल मिलेगा। जैसे जहर को कोई जानकर पिए या अनजाने में पिए वो मरेगा, अमृत को कोई जानकर पिए या अनजाने में पी ले अमर होगा, वस्तु की शक्ति अपना प्रभाव दिखाएगी। लेकिन तीसरा सिद्धांत भी आपको बताया गया कि संसार को भगवान मानकर प्यार करने से भी हम माया से परे हो जाएंगे। लेकिन संसार को भगवान मानकर का मतलब क्या? यानी अगर हम कोई प्रतीक रखते हैं उपासना के लिए, जैसे फोटो है, मूर्ति है, किसी भी चीज में हमने भगवान की भावना कर ली, जैसे कोई क्रॉस का ध्यान कर रहा है, कोई चांद का करता है, कोई बिंदु का, कोई लाइट का, तो ये सब प्राकृत चीजें हैं, क्योंकि हमारा मन प्राकृत है, वो जो कुछ बनाएगा वो प्राकृत ही बनाएगा। लेकिन अगर उसमें हम भगवान की भावना कर लेते हैं तो हमें उससे भगवान का ही फल मिलेगा, क्योंकि भगवान एक तो प्रत्येक वस्तु के कण कण में व्याप्त है, वो सर्वव्यापक है, और नंबर 2 वो हमारे अंतःकरण में बैठ करके हमारे प्रत्येक क्षण के प्रत्येक विचार को भी नोट करता है। इसीलिए भी, और इसके अलावा वो सर्वद्रष्टा है, सर्वनियंता है, सर्वसाक्षी है, सर्वसुहृत है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, इत्यादि हजारों कारण हैं, जिसके कारण प्राकृत वस्तु में, मूर्ति आदि में भी अगर हम भगवान की भावना करके भक्ति करते हैं तो हमें उसका दिव्य फल मिलता है।
एक मनुष्य में जो प्राकृत मनुष्य में भगवान की भावना नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके दोष दिखाई देंगे हमको। लेकिन मूर्ति आदि के कोई दोष नहीं दिखेंगे, इसीलिए वहां हम भगवान की भावना आसानी से कर सकते हैं उस प्रतीक में, और उस भावना के अनुसार हमको भगवान का ही फल मिलेगा, क्योंकि उस वस्तु के कण कण में भगवान है। यहां पर एक प्रश्न आता है, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि क्यों जी अगर हम जहर पी जाएं भगवान की भावना से, तो जहर के भी तो परमाणु परमाणु में भगवान व्याप्त है। हाँ बिल्कुल, और हम भगवान की भावना से उसको पी लें, हाँ, तो क्या हमको भगवान का फल मिलेगा? हाँ मिलेगा, अगर आपकी भावना उसमें 100% भगवान की है तो। अगर आपकी भावना ठीक नहीं है और आप रिहर्सल करते हैं तो फिर आप जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर भावना उसमें सही सही है तो फिर जहर के परमाणु परमाणु में व्याप्त भगवान उस जहर का असर समाप्त करके आपको अपना फल देंगे। और देखो हमारे यहां मीरा ने ये करके दिखा दिया। आप लोग गाते हैं ना, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पी करके हंसते हुए नाचने लगी मीरा, कोई असर नहीं हुआ जहर का। प्रहलाद अग्नि से लिपट गए भगवान की भावना करके, अरे इसमें भी मेरे श्याम व्याप्त हैं, तो अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ा। अग्नि के परमाणु परमाणु में बैठे हुए भगवान ने अग्नि का अग्नित्व दाहकत्व समाप्त कर दिया। ये हमारे यहां ये सब प्रत्यक्ष हुआ है, महापुरुषों ने करके दिखाया है। लेकिन वो फेथ 100% होना चाहिए, मीरा की तरह, प्रहलाद की तरह, तब काम बनेगा। डाउट ना हो जरा सा भी। देखो बाइबल में भी एक वाक्य है, इफ ye have faith and doubt not, if ye shall say unto this mountain, be thou removed and cast unto the ocean, it shall be done। अर्थात अगर तुम्हारे अंदर पूर्ण विश्वास है, जरा भी डाउट नहीं है, और तुम एक पर्वत से कहते हो, पर्वत यहां से हटो, समुद्र में चले जाओ, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर डाउट है जरा सा भी, तो ऐसा नहीं होगा। वो 100% फेथ होना चाहिए। शर्त ये है, एक कथानक है कि एक बार तुलसीदास जी जा रहे थे कहीं, तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा जंगल में, कि एक आदमी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और नीचे उसने एक तलवार गाड़ रखी थी, और बार बार उस तलवार को देखे, यूं करे और फिर यूं हो जाए, फिर उतर आए, फिर चढ़े, फिर यूं करे और फिर अपना उतर आए। बहुत देर तक तुलसीदास जी चुपचाप देखते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया ये तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा एक व्यक्ति ने मुझे बताया है, पंडित जी ने, कि अगर तुम जमीन में तलवार गाड़ दो धारदार और उसके ऊपर पेड़ से कूद जाओ इस विश्वास के साथ कि राम मुझे बीच में ही बचा लेंगे, तो तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो मैं ऐसा करना तो चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर राम नहीं आए तो मैं तो मर जाऊंगा। इसीलिए बहुत देर से मैं हिम्मत करता हूं, बार बार पेड़ पे चढ़ता हूं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती, तो मैं उतर आता हूं। तुलसीदास जी ने कहा कि जिसने तुमको ये बताया, उससे तुमको ये भी पूछ लेना चाहिए था कि ये विश्वास किस मात्रा का हो।
अगर अध कचरा विश्वास है तो हठ योग करने से हानि हो जाएगी। एक मूर्ख फिलोसफर ने कहा है, फेथ इज काइंड ऑफ लाइक जंपिंग आउट ऑफ एन एरोप्लेन एट 10,000 feet. If God doesn't catch you, you splatter. But how do you know whether or not he is going to catch you unless you jump out? कितनी मूर्खता की बात कही है। मैंने कहा फेथ इसको कहते हैं, विश्वास इसको कहते हैं कि 10,000 फीट ऊपर उड़ते हुए प्लेन से तुम कूद जाओ, अगर तुमको भगवान बचाएंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और अगर भगवान नहीं बचाएंगे तो तुम्हारे चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। लेकिन जब तक तुम कूदोगे नहीं तब तक तुम्हें कैसे मालूम चलेगा कि भगवान तुमको पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? यानी कूद के देखो। बताओ कितनी मूर्खता की बात। उस फिलोसफर से पूछो, तुम कूद के तुमने देखा क्या? तो ऐसी मूर्खता कोई मत कर लेना, इस सिद्धांत को मत मान लेना। 0.1% भी डाउट है तो वेद कहता है, यदा ये वैश्य एतस्मिन्नु धर्मंतरम कुरुते अत तस्य भयम भवति। बाल भर के बराबर भी कमी है विश्वास में तो भयम भवति, तो खतरा है। मीरा ने जिस नेचुरलिटी से पिया कि ये भगवान के चरणों का धोवन है, पी गई नेचुरलिटी से। प्रहलाद जिस नेचुरलिटी से आग में बैठे, वो नेचुरलिटी होनी चाहिए, 100% फेथ। तो अगर हमारा ऐसा 100% फेथ है तो उस वस्तु से हमको 100% भगवान का फल मिलेगा। लेकिन अगर 100% नहीं है तो अध कचरे विश्वास से हानि भी हो सकती है। हाँ, तो देखिए मूर्ति आदि जो प्रतीक है वो है तो प्राकृत वस्तु, लेकिन चूंकि उसमें भगवान व्याप्त हैं, प्लस हमारे अंतःकरण में बैठकर हमारे आइडियाज भी नोट करते हैं, इसीलिए जितने % हम उसमें भगवान की भावना बनाएंगे उतने % हमको मूर्ति आदि से भगवान का लाभ मिलेगा। ये तीसरा सिद्धांत मैंने आपको बताया था। और चौथा सिद्धांत है, संसार को संसार जानकर प्यार करने वाले मर गए। यही हम लोग कर रहे हैं अनादिकाल से। स्त्री पति बाप बेटा इत्यादि को स्त्री पति बाप बेटा मान करके प्यार कर रहे हैं, रसगुल्ले आदि को रसगुल्ला आदि जानकर प्यार कर रहे हैं, तो उसका परिणाम प्रत्यक्ष है। 84 लाख के चक्कर लगा रहे हैं हम लोग अनादिकाल से, संसार में ही अपना घूम रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं। अस्तु हमें रूप ध्यान करना है, और क्यों करना है? ताकि रूप ध्यान के द्वारा हमारा मन शुद्ध हो और फिर एक दिन हम मामेकम शरणम ब्रज पर पहुंच जाएं। कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति। और पूर्ण शरणागति माने क्या, ये मैंने आपको बताया था। शरणागति के विषय में जब बताया गया था कि शरणागति का मतलब कुछ न करना, कुछ मत करो, यहां पहुंच जाओ, इसको शरणागति कहते। तब भगवान की कृपा होगी। मैरियन एंडरसन नामक फिलोसफर ने कहा है, प्रेयर बिगिंस वेयर ह्यूमन कैपेसिटी एंड्स। अर्थात जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है, सब कुछ करना समाप्त हो गया, अब आगे कुछ करने की सामर्थ्य नहीं, वहां से वास्तविक भक्ति शुरू होती है। और जब वास्तविक भक्ति शुरू हुई तो जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। फिर 2 बार नाम लेने की जरूरत नहीं, एक बार बस। अरे जबान से ना भी पुकारो, भीतर से बस, जहां कंप्लीट सरेंडर हुआ तहां भगवत कृपा हुई।
2 बार बुलाने की जरूरत नहीं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तद्व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण। बस एक बार कोई कंप्लीट सरेंडर कर दे, तुरंत कृपाओं का भंडार लुटा दूंगा मैं उसके ऊपर, भगवान कहते हैं। लेकिन यहां पहुंचना होगा। जब तक वो कुछ भी करना जारी रखता है तब तक मैं कृपा नहीं करूंगा। विल्सन मिजनर नामक फिलोसोफर ने भी एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा है, गॉड हेल्प्स दोज हु डू नॉट हेल्प देमसेल्व्स। आप लोगों ने ये सुना है ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इसके विपरीत बोल रहे हैं वो कि गॉड हेल्प्स दोज हु डू नॉट हेल्प देमसेल्व्स। अर्थात जो अपनी सहायता स्वयं नहीं करते उनकी सहायता भगवान करते हैं। यानी जब साधनहीन अवस्था पर पहुंच जाता है कोई, सब बल निकल गए अंतःकरण से, बस एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, तो कृपा हो जाती है। और संसार में भी ऐसा होता है। देखो नवजात शिशु, बस इसको देख लो और समझ लो शरणागति किसे कहते हैं। तुरंत का पैदा हुआ बच्चा वो क्या करता है? वो कुछ नहीं करता। कंप्लीट सरेंडर की अवस्था है उसकी। खिला दो खा लेंगे, पिला दो पी लेंगे, नहला दो नहा लेंगे, धुला दो धो लेंगे, कपड़े बदल दो कपड़े बदल लेंगे, न बदलो ऐसे ही पड़े हैं। कंप्लीट सरेंडर की अवस्था है। यहीं पहुंचना है आपको वापस। बस अंतर केवल ये रहेगा कि उस शिशु की कंप्लीट सरेंडर की अवस्था बनावटी है, क्योंकि उसका मन भगवान में नहीं है। लेकिन स्थिति तो आपकी भी ये रहेगी, उसी शिशु के समान भोली अवस्था, लेकिन आपका मन भगवान में रहेगा। बस इतना अंतर रहेगा असली शरणागति में। यानी ये सब तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क, ये सब जो हम लोगों ने जमा किए हैं अपने अंदर, बड़ी मेहनत करके जीवन भर परिश्रम करके इन सबको फेंकना होगा और वापस वहीं पहुंचना होगा जिस अवस्था में हम लोग पैदा हुए थे, वही भोलेपन की अवस्था। बाइबल में भी लिखा है, अनलेस ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven। जब तक तुम वापस उसी नवजात शिशु की अवस्था पर नहीं पहुंचोगे, तब तक तुमको ईश्वरी राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। तुम भगवत प्राप्ति के अधिकारी नहीं बनोगे। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत, वेद भी कहता है। ये पंडिताई चतुराई सब निकाल करके उसी छोटे बालक की भोली अवस्था पर पहुंचो। इन सबको फेंकना पड़ेगा, इस चालाकी को, 420 तर्क छल कपट, भगवान की ओर जाना है तो। लेकिन संसार में जाने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान दीजिए, ईश्वरीय जगत में जाना है तो ये सब फेंकना पड़ेगा। लेकिन संसार में व्यवहार करने के लिए, संसार में चलने के लिए, रहने के लिए आपको ये तर्क वितर्क चालाकी ये सब रखनी पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप चालाक बनते हैं दोनों जगह, संसार में भी भगवान के यहां भी, तो भी डेंजर। और अगर आप भोले बनते हैं दोनों जगह, भगवान के यहां भी संसार में भी, तो भी डेंजर। भगवान के यहां आप भोले बन गए, उस बच्चे के समान, कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, कोई तर्क वितर्क कुतर्क नहीं, गुरु के वाक्य में, भगवान के वाक्य में, शास्त्र के वाक्य में, क्योंकि उस जगत की बातें हमारी बुद्धि से परे हैं, इसलिए बुद्धि नहीं लगाना। खबरदार, आप भोले बन गए। लेकिन अगर आपने यही फॉर्मूला संसार में भी लगाया, तो ये संसार वाले आपको कच्चा खा जाएंगे, चबा जाएंगे कच्चा।
जीने नहीं देंगे। वहां आपको बहुत चालाक बनना पड़ेगा संसार में। इसी प्रकार अगर आप चालाकी दोनों जगह करते हैं तो भी सफल नहीं होंगे। कोई संसार में बड़ा चालाक है, हर जगह तर्क वितर्क कुतर्क करता है, हर जगह डाउट, और यही फॉर्मूला लेकर ईश्वरीय क्षेत्र में गया, अजी हम सब समझते हैं जी, हमें कोई पट्टी नहीं पढ़ा सकता। हाँ, लेकिन अगर आप ये सिद्धांत लेके गुरु और भगवान के यहां गए ना तो 0/100 मिलेगा। देखते हैं जी वो संत कैसा है। अच्छा, तो फिर अगर तुम उसको देखोगे ना तो तुम्हारे उसको देखने के पहले वो तुमको देख लेगा। हाँ, और बैरंग लौटोगे तुम। ऐसे ऐसे नाटकीय संत हमारे यहाँ हुए हैं कि आप उनका इम्तिहान लेने के लिए जाएं तो पहले ही आपका इम्तिहान ले लें और आप अबाउट टर्न होकर के भागें। यानी अगर ये चालाकी जो संसार में आप रखते हैं, ये चालाकी अगर हरि गुरु के यहां भी आपने लगाई तो कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। वहां तो भोला बन करके जाना पड़ेगा आपको। वहां तो ईश्वरस्याभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाच, नारद भक्ति सूत्र। ये महापुरुष और भगवान का अहंकार दुश्मन है, दीनता मित्र है। उनकी कृपा पानी है ना आपको, हाँ, तो अहंकार को ताक पे रख करके दीनता रूपी संपत्ति अंतःकरण में लेके जाओ, तब उनकी कृपा प्राप्त करोगे तुम। तो संसार में परम चालाक बनना है और ईश्वरी राज्य में परम भोला। इतने भोले बनो, इतने भोले बनो, जहां भगवान आए, महापुरुष आए, शास्त्र आए, कि तुरंत का पैदा हुआ बच्चा भी लज्जित हो जाए, उसको भी पीछे छोड़ दो। इतने भोले। वाल्मीकि से कहा गुरुजी ने, देखो मरा मरा कहते रहना जब तक हम लौटकर न आवे। बस शुरू हो गया मरा 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 मरा। अगर हम लोगों से हमारे गुरु कहें कि देखो हम जल्दी ही लौट के आएंगे, बहुत तुम लोग मरा मरा तो नहीं, राम राम बोलो, तो 24 घंटे भी हम लोग नहीं बैठेंगे। 24 घंटे बाद ही गुरु आ जाएं और इंक्वायरी करें, वो महाराज जी ऐसा है कि जरा भूख लगी थी, वो ऐसा है जरा पानी पीने उठ गए थे, जरा ऐसा है जरा नींद आ रही थी, जरा लेटरिन बाथरूम जाना था। हम 24 घंटे भी नहीं मान सकते। और वाल्मीकि ने इतना माना कि सारे शरीर को दीमक खा गई, हजारों वर्ष बीत गए, हड्डी हड्डी बची, लेकिन वाल्मीकि ने एक क्षण को भी डाउट नहीं किया कहीं गुरुजी मुझे पट्टी तो नहीं पढ़ा गए। ऐसा तो नहीं कि गुरुजी आए ही ना, उसने सोचा ही नहीं। क्योंकि सोचे किससे? मन से। अब मन से सोचे कैसे? मन तो शरणागत कर दिया गुरु के। तो जब मन शरणागत कर दिया गुरु के, तो अब किस मन से हम सोचे? वो तो दे चुके हम गुरु को। एक बार नहीं सोचा उसने, और उसका परिणाम क्या हुआ कि जब उठा तो महापुरुष बनकर उठा। इतना बड़ा महापुरुष कि रामावतार के पहले ही रामायण लिख दी, ऐसे ऐसे भगवान राम आएंगे अवतार लेकर के और ये लीलाएं करेंगे। सर्वज्ञ हो गए वाल्मीकि भगवान राम की तरह। ये गुरु शरणागति, इसको कहते हैं नवजात शिशु के समान भोला बनना। यानी 100% फेथ, पूर्ण विश्वास। अंधविश्वास शब्द भी कम है, और आगे चले जाओ, इसके आगे भी जा सकते हो। भगवान, महापुरुष, शास्त्र, इनके सामने अत्यंत भोले। और जहां आया संसार तो इतने चालाक बनो कि अगर कोई सिर काट करके भी हाथ पे रख करके दे दे कि भाई अब तो मान लो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, फिर भी विश्वास मत करो। जरूर कोई चाल है।
जरूर कोई इसमें स्कीम है इसकी स्वार्थ की। सरस्वती बृहस्पति भी आकर के कहे, अनंत कोटि बृहस्पति भी आकर के, नहीं कोई चाल नहीं है, मत मानो इस बात को। अननेचुरल वेद का वाक्य है। नवारे पत्यु कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। नवारे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। अर्थात संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के सुख के लिए कभी एक क्षण को भी कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, भगवत प्राप्ति अगर हो जाए तो भगवत प्राप्ति होने के बाद अब वो जो कुछ करेगा वो दूसरे के लिए ही करेगा, भगवान और महापुरुष। लेकिन भगवत प्राप्ति जब तक न हो तब तक वो दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता, अपने लिए ही करेगा। दोनों जगह ही लगा है। भगवत प्राप्ति के पूर्व चूंकि हमको वास्तविक आनंद नहीं मिला, इसीलिए हम जो कुछ करेंगे उस आनंद की प्राप्ति के लिए ही करेंगे। इसीलिए हम दूसरे के लिए नहीं कर सकते, कुछ अपने लिए ही करेंगे। लेकिन जब भगवान मिल गए तो आनंद मिल गया, ऐसा आनंद जो अनंत मात्रा का है, जो अनंत काल के लिए है, जो प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, जिस पर अनंत काल तक दुख नहीं आ सकता। अब वो लक्ष्य हल हो गया तो अब वो कोई काम अपने लिए क्यों करेगा। इसीलिए अब वो जो कुछ करेगा वो दूसरे के लिए ही करेगा। लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, मायाबद्ध जीव है, तो दूसरे के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपने लिए ही करेगा। इसीलिए संसार में परम चालाक बनो, मायाबद्ध एरिया में, और ईश्वरीय जगत में परम भोले बनो। लेकिन होता क्या है, होता इसका उल्टा है। जो भोले हैं वो दोनों जगह भोले रहते हैं, और जो चालाक है वो दोनों जगह चालाकी करते हैं। हर जगह जो डाउट करते हैं, ये बदमाश, ये आया, ये ऐसा है। वो भगवान और गुरु के यहाँ जब जाते हैं तो वहां भी चालाकी करते हैं, ये ऐसा ऐसा महात्मा है, ये ऐसा बोलता है, लेकिन वहां भी टांग अड़ा दी। यानी एक लेकिन, किंतु, परंतु, चूंकि, मगर कुछ ना कुछ लगा देते हैं, डाउट कर देते हैं, और उसके बाद फिर लौट आते हैं। क्योंकि वहां तो कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा, वो एरिया बुद्धि से परे। वहां बुद्धि की शरणागति करके ही तुमको कुछ मिल सकता है। तो देखो, चालाकी तुमने संसार में की, वही चालाकी तुमने गुरु और भगवान के से की, तो कुछ नहीं मिला वहां पे। बैरंग लौट आए, संसार में फिर वापस आ गए। और जो भोले होते हैं, भगवान के लिए 10 आंसू बहा दिए और संसार के लिए भी बहा दिए। बहुत सी स्त्रियां होती है ना, कहीं मंदिर में गई, वहां कीर्तन हो रहा है भगवान का अच्छा सा, तो भगवान के लिए आंसू बहा दिए, चलने लगे आंसू, भावुक हृदय है। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान के लिए ही बहाओ। संसार में लड़की विदा हुई और उससे भी लिपट के दहाड़ मार करके रो रही है। अरे ऐसे क्यों रो रही हो भाई, लड़की मरी जा रही है क्या? रोने की क्या बात है? दुख बाप को भी है लेकिन कम है, और वो माँ जो है वो तो ऐसी बुरी तरह से रो रही है। अरे तुम्ही ने तो हजारों रुपया इकट्ठा किया इसको एक दिन ससुराल भेजने के लिए,
और तुम ये सोचती हो कि लड़की सुख में जा रही है हमारी, ये समझती हो ना? हाँ समझते तो हैं, सुखी रहेगी, सौभाग्यवती हो गई लड़की, हाँ सौभाग्यवती हो गई। तो फिर अब तुम रो करके अशकुन क्यों कर रही हो? अरे तुम्ही ने तो भेजा है उसको संसार में, तुम ये समझती हो संसार में वो सुखी रहेगी, तो अब रो करके ये गलत काम अपशकुन क्यों कर रही हो? लेकिन वो जो कोमल हृदय है उसका, वो दोनों जगह है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोमलता ईश्वरीय जगत में होनी चाहिए, परम कोमल हो हृदय भगवान के यहां। लेकिन संसार में परम कठोर रखो इसको, तब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। ये दुधारू तलवार चलानी पड़ेगी आपको, ये दोनों सिद्धांत साथ साथ लेकर के चलना पड़ेगा अगर ईश्वर प्राप्ति करनी है। तो ये आए संत, ये आए भगवान, ये आए शास्त्र, बस इतने भोले बन जाओ कि नवजात शिशु भी पीछे छूट जाए। और ये आया संसार है, होशियार हो जाओ, धोखा ना दे पाए कोई। इस प्रकार आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो आपको रूप ध्यान करना है। अब किस अवतार का रूप ध्यान करना है? अब बहुत से लोग तो कहते हैं कि भाई भगवान अवतार लेता ही नहीं, हम इसको मानते ही नहीं कि भगवान का अवतार होता है। ऐसे भी लोग हैं हमारे यहां संसार में। और इससे भी एक कदम आगे कुछ लोग हैं, वो कहते हैं हम तो यही नहीं मानते कि भगवान साकार हो सकता है। तो ऐसा है कि ये तो संसार है, यहां सब तरह की बात बोलने वाले लोग हैं और गलत बात बोलने वाले तो 99% हैं। इसलिए यहां किसी की बात सुनो मत, ध्यान मत दो किसी की बात पे। हरि मायावश, तुलसीदास जी ने लिखा है ना, हरि मायावश जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिन्ह कृत महामोह मद पाना, तिन्ह कर कहा करिय नहीं काना। अरे भाई, ये तो माया की पार्टी के लोग हैं हम लोग सब। जो न कहें सो थोड़ा है। कभी सत्तुगुणी बुद्धि हो गई तो सत्तुगुणी बात बोलने लगे, रजोगुणी बुद्धि हो गई तो रजोगुणी बात बोलने लगे, तमोगुणी बुद्धि हो गई तो तमोगुणी बात बोलने लगे। और कभी भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से 24 घंटे में कुछ देर के लिए ईश्वरीय बुद्धि हो गई तो ईश्वरीय बात भी बोलने लगते हैं हम लोग। तो ये संसार, यहां तो सब तरह की कहने वाले लोग हैं। इसीलिए जब हम ये खुद देखते हैं कि हमारी बुद्धि एक सी नहीं रहती, निश्चयात्मिका व्यवसायत्मिका बुद्धि हमारी नहीं है, तो फिर हम दूसरों से क्या आशा करते हैं कि वे हमारी बात का समर्थन करेंगे। अरे ये कभी सतयुग में नहीं हुआ, त्रेता में नहीं हुआ, द्वापर में नहीं हुआ कि हर एक बात का कोई समर्थन करे संसार में, सब समर्थन करे। तो भी इस कलयुग में आप कैसे आशा करते हैं? इसीलिए हार करके संतों ने लिखा कि तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। अरे तुम अपना काम करो, संसार को बकने दो, अपने मार्ग पर चलते जाओ। ये तो भाई संसार बाजार है, बाजार, यहां तो सब तरह का सामान है। तुमको जो चीज चाहिए बस उसके लिए सीधे चले जाओ। रास्ते में क्या दुकान पड़ती है और ये सब मत देखो, किसी तरह लड़ाई झगड़ा मत करो। हमको तो कपड़ा चाहिए था, ये मिठाई की दुकान क्यों आई? अरे तुमको कपड़ा चाहिए ना, हाँ तो बाजार में कपड़े की दुकान भी तो है, तुम चले जाओ सीधे। लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो बीच में? जी वो बीच एक आदमी मिला था हमको, वो कह रहा था कि कपड़ा लेके क्या करोगे, मिठाई खाओ ना, जेब में पैसे हैं तो। अरे तो बकने दो उसको, तुम उसकी बात पे ध्यान क्यों देते हो? तुम्हें कपड़ा चाहिए ना, हाँ जी हमें तो कपड़ा ही चाहिए, तो फिर सीधे चले जाओ कपड़े की दुकान पे।
फिर कोई कुछ भी बके, उसकी परवाह मत करो, हंस दो, उससे झगड़ा भी मत करो। देखो जैसे आप कहीं जाते हैं रास्ते में और कोई आपको गाली दे, पागल, और आपको नहीं पता ये पागल है, तो आपको गुस्सा आता है कि कौन मेरा नाम लेकर के गाली दे रहा है। लेकिन आपने देखा अच्छा पागल है, आप हंसते हुए आगे चले जाते हैं। यानी आपको उसके ऊपर क्रोध भी नहीं आता और आप उससे लड़ते भी नहीं जाकर के, अरे तो पागल है, इससे क्या लड़ना, इसके ऊपर क्या क्रोध करना। तो ऐसे ही ये संसार भी त्रिगुण में पागल हो रहा है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण का पागल है ये संसार। इसीलिए जो न बोले सो थोड़ा है। इसलिए संसार में किसी की बात की परवाह न करो, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते जाओ। लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए भगवान साकार नहीं हो सकता, ऐसी बात वे लोग बोलते हैं जो भगवान शब्द का अर्थ भी नहीं जानते। वेदों में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है। मोटी मोटी बातें तो आप लोग भी जानते हैं, सुनते ही हैं। वो सर्वद्रष्टा है, वो सर्वनियंता है, वो सर्व साक्षी है, वो सर्व सुहृत है, वो सर्वेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है इत्यादि। तो ऐसे सर्व समर्थ, सर्वशक्तिमान भगवान के लिए ये सोचना कि वो साकार नहीं हो सकता, अगर वो साकार हो जाएगा तो सर्वव्यापक भगवान नहीं रह जाएगा। जैसे तर्क देते हैं लोग कि जैसे बादल पानी बन गया तो बादल समाप्त हो गया, जैसे भाप बादल बन गई तो भाप समाप्त हो गई, ऐसे ही भगवान सर्वव्यापक है, निराकार है। अगर वो साकार हो जाएगा तो फिर वो निराकार नहीं रह जाएगा, वो सर्वव्यापक नहीं रह जाएगा। ये बच्चों के तर्क दे रहे हैं आप भगवान के विषय में। यानी आप ये सोचते हैं कि ये जो प्राकृत वस्तु हैं, इन प्राकृत वस्तुओं में जैसे रिएक्शन होता है, बस इतनी ही सामर्थ्य आपके सर्वसमर्थ भगवान में है। उस अनंत शक्तिमान को आप ये प्राकृत वस्तुओं के आधार पर तोलना चाहते हैं, प्राकृत तर्क देकर। ये कितना बड़ा भोलापन है। और देखो भगवान को छोड़ो, ये संसार आप लोग देख रहे हैं, हाँ, ये संसार कैसे बना, ये संसार कैसे बना। वेद कहता है तस्मात् वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या औषधयः, औषधीभ्योऽन्नम्, अन्नात् पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्न रसमयः। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का पहला अनुवाक। अर्थात भगवान ने पहले निराकार आकाश बनाया और निराकार आकाश से वायु पैदा हुआ। जो गुण आकाश में नहीं था वो वायु में आ गया, स्पर्श का गुण। आकाश में तो कोई गुण नहीं होता, लेकिन देखो वायु में स्पर्श का गुण आ गया। वायु से अग्नि पैदा हुई, दाहकत्व प्रकाशकत्व आ गया उसमें। अग्नि से जल पैदा हुआ, रस का गुण आ गया उसमें, जो अग्नि में नहीं था। देखो विरोधी सृष्टि होती जा रही है। फिर जल से पृथ्वी पैदा हुई, कितनी स्थूल। और फिर पृथ्वी से, यानी पृथ्वी में गंध है जो जल में नहीं थी। और ये सब साकार संसार होता जा रहा है निराकार से। और पृथ्वी से तमाम वनस्पति वगैरह पैदा हुए और इतना बड़ा ये अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक संसार बन गया। ये कैसे बना? निराकार आकाश से। और अगर आप कहें कि भाई
वो निराकार आकाश से कैसे बना, निराकार आकाश का गवर्नर तो भगवान था। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं कि जब निराकार भगवान ने निराकार आकाश से इतना बड़ा साकार संसार बना दिया, तो क्या वो निराकार भगवान स्वयं साकार नहीं हो सकता? यानी वो हाथ जोड़ देता है कि भाई साकार बनने की हमारी तो क्षमता नहीं है, ऐसे हाथ जोड़ देता होगा वो। अरे जब संसार बना रहा है वो इतना बड़ा अनंत कोटि ब्रह्मांड निराकार आकाश से, तो खुद नहीं बन सकता क्या साकार? अच्छा चलो ये बात भी छोड़ो, आप कौन है जी? हम मनुष्य हैं। अरे मनुष्य तो आपका शरीर है। आप कौन है जी? हम जीवात्मा है। अच्छा चलो जीवात्मा हो, कुछ हो, आप निराकार हैं कि साकार? शरीर से निकलते हुए जीवात्मा को आज तक कभी किसी ने देखा है? नहीं देखा। तो इसका मतलब जीवात्मा निराकार है। आप नामक जीवात्मा निराकार है और आपका शरीर साकार है। हाँ, तो ये निराकार आत्मा ये अनंत शरीर धारण कर रहा है, साकार शरीर, जो इतना असमर्थ है कि हमारे बाप की एक नौकरानी है माया। भगवान के पुत्र हैं हम लोग, अमृतस्य वही पुत्राः, और उनकी एक नौकरानी है माया नाम की। वो नौकरानी हम लोगों को अनादिकाल से नचा रही है और हम असमर्थ की भांति नाच रहे हैं इस भवाटवी में, और उससे छुटकारा पाने की शक्ति नहीं है हमारे अंदर, कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम, और उसके गुलाम बने हुए 84 लाख में भटक रहे हैं, नरकादि यातनाएं सह रहे हैं उस सर्वशक्तिमान भगवान के पुत्र होकर के भी। यानी इतने असहाय हैं हम, इतने असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी ये इतनी असहाय, इतनी असमर्थ ये निराकार जीवात्मा ये 84 लाख प्रकार के शरीर धारण कर रही है। हर जन्म में अलग अलग शरीर, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, कभी देव का, कभी दानव का, कभी मनुष्य का, और एक एक शरीर अनंत अनंत बार धारण कर चुके हम लोग 84 लाख प्रकार के। तो ये हम कर ले रहे हैं जब, तो फिर आप सर्वशक्तिमान भगवान की बात करते हैं कि वो साकार नहीं बन सकता? जब निराकार जीवात्मा ही ऐसा कमाल कर रही है असमर्थ हो करके, तो सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं साकार नहीं हो सकता क्या? इसीलिए अगर कोई ये कहे कि भगवान साकार नहीं हो सकता, तो उस पर गुस्सा मत करो, उससे बहस मत करो, तरस खाओ उसके ऊपर, भोला है बेचारा, बकने दो इसको। हाँ, जैसे छोटा बच्चा कहता है ये आकाश है ना, ये नीली नीली चादर है। अरे बड़े लोग भी बहुत से ही समझते हैं आकाश नीला होता है। नीला होता है? अरे कोई अलग आकाश है क्या ऊपर? ये जो दोनों हाथों के बीच में आकाश है, यही आकाश तो है वहां ऊपर भी। तो ये आकाश नीला है क्या? कोई रंग वंग नहीं होता आकाश का, लेकिन जी दिखाई तो पड़ रहा है नीला आकाश। वो आपकी दृष्टि का भ्रम है, भ्रम। आकाश नीला वीला नहीं होता, उसमें कोई रंग नहीं होता। लेकिन देखो, उस बच्चे को आप समझा नहीं सकते कि आकाश नीला नहीं होता, वो नहीं समझेगा, भोला है। तो ऐसे ही ये भोले लोग हैं जो बहस करते हैं कि भगवान साकार नहीं होता। इनसे हम लोगों को बहस नहीं करनी है, इनके भोलेपन पे तरस खाकर उनको छोड़ दीजिए। अरे बेचारे कुछ समझते नहीं, अज्ञ हैं। तो भगवान साकार हो सकता है, हाँ, ये लॉजिक से भी समझ में आ गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी वो वेदों में तो वर्णन नहीं है भगवान के साकार रूप का या भगवान के अवतार का। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए वेदों से हम आपको बताते हैं। वेद कहता है द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च। देखो, ये
सारे विश्व में बड़ी लड़ाई होती है, इंडिया में तो सबसे ज्यादा लड़ाई होती है क्योंकि यहां आध्यात्मिक वातावरण अधिक है। यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान निर्गुण निर्विशेष निराकार ही है, और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान सगुण सविशेष साकार ही है। और दोनों प्रकार के मंत्र हैं वेदों में। ऐसा भी बताया गया है बहुत से वेद मंत्रों में कि अदृष्टम व्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्य मेकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम। यानी वो निराकार है। तो कुछ लोग कहते हैं इन मंत्रों के आधार पर कि भाई वो तो ना उसके शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, कुछ नहीं है, वो ना कोई शक्ति है उसमें, ना वो कुछ कर सकता है, वो तो सत्ता मात्र है बस। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं जी, ऐसा कैसे, उसके हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, सब शरीर है, मन है, बुद्धि है, वो सब कुछ करता है, सोचता है, निश्चय करता है, सब कुछ करता है, सगुण साकार रूप से है वो। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। यानी ये जो लड़ाई है ये ही की है, ही की। कुछ लोग कहते हैं निर्गुण निर्विशेष निराकार ही होता है भगवान, और कुछ लोग कहते हैं कि सगुण सविशेष साकार ही होता है भगवान। बस ये ही की लड़ाई है। अगर भी लगा दे तो लड़ाई खत्म हो जाए। अब जो पार्टी आती है आप लोगों के सामने, तो चूंकि दोनों प्रकार के वेद मंत्र हैं, इसीलिए वो अपने पक्ष के वेद मंत्र कोट कर देती है। तो आप लोग कहते हैं हाँ वेद में तो लिखा है, बिल्कुल सही बात। अब दूसरे पक्ष की पार्टी आई, उसने अपनी बात बोल दी और उसने भी वेद मंत्र कोट कर दिए। आपने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, वेद में लिखा है। लेकिन ये दोनों ठीक कैसे हैं? एक आपसे कह के चला गया निर्गुण निर्विशेष निराकार ही है, और दूसरा कह के चला गया सगुण सविशेष साकार ही है, और आप कहते हैं दोनों ठीक है। अरे दोनों कैसे ठीक है जब वो दोनों ही लगा रहे हैं? तो दोनों कैसे ठीक हो सकते? तो इस झगड़े को मिटाने के लिए वेद ने कहा द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च। भगवान कहते हैं अरे भाई लड़ते क्यों हो, हम दोनों हैं, दोनों रूप है मेरा, मूर्त भी है अमूर्त भी है। मैं साकार भी हूं, सविशेष भी हूं, सगुण भी हूं, और साकार सविशेष सगुण होने के साथ साथ निराकार भी हूं, निर्गुण निर्विशेष भी हूं। ये मेरे दोनों रूप है, मूर्त भी अमूर्त भी, साकार भी निराकार भी। यानी साकार सगुण सविशेष भी है भगवान, और निराकार निर्गुण निर्विशेष भी है। इसीलिए लड़ाई मत करो। तो भगवान साकार होता है ये वेद कह रहा है। इसीलिए अगर कोई आपसे ऐसा कहे भविष्य में कि वेद में वर्णन नहीं है, और आजकल तो शंकराचार्य के अनुयायी लोग भी कहने लगे हैं कि भगवान साकार नहीं होता। आते होंगे आप लोगों के शहरों में बहुत से साधु सन्यासी जो ऐसा बोलते होंगे। तो मैं वेद मंत्रों से प्रमाणित करने जा रही हूं, और उनके जो आचार्य हुए 2-2,500 वर्ष पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य, उनके प्रमाण से भी मैंने पहले भी सिद्ध किया था बहुत सारे प्रमाण देकर के, और आज भी कुछ प्रमाण देकर के सिद्ध करूंगी कि भगवान सगुण साकार होता है। ये उनके खुद के आचार्य प्रमाणित कर रहे हैं। इसीलिए अगर भविष्य में कोई ऐसा बोले तो ये सब वेद मंत्र आप बताइएगा कि आप जो ये कुछ बोल रहे हैं, आपने कभी वेदों शास्त्रों को पढ़ा है ढंग से? एक छोटी सी किताब पढ़ लेते हैं बेचारे, और बस वेद वेदांती होकर के लोगों को बहकाने लगते हैं। देखो जी ब्रह्म तो सगुण साकार नहीं हो सकता, और तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही भगवान हो।
ऐसी पट्टी पढ़ाते हैं भोली भाली पब्लिक को, हालत फटीचर है, और सिखा रहे हैं जीवों को कि तुम ही भगवान हो। और वो जीव, अच्छा हम ही भगवान है, हाँ बहुत बढ़िया, फिर तो हम ही भगवान है। अब क्या जरूरत है भगवान की? अहम ब्रह्मास्मि आदि मंत्र भी याद कर लेते हैं। तो देखो ऐसा नहीं है, ढेरों वेद मंत्र हैं, सुन लीजिए थोड़े से। वेद कहता है, यजुर्वेद, अजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीराः। भगवान कहते हैं कि मैं अजायमान भी हूं, निराकार हूं, जन्म नहीं होता मेरा, ये भी ठीक है, लेकिन बहुधा विजायते, मैं अनंत जन्म धारण करता हूं, अनंत बार मेरा जन्म होता है। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। गीता में पढ़ा है ना आपने, 4 अध्याय का 5वां श्लोक। मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, उसी के अनुरूप ये वेद कह रहा है। बहुधा विजायते, अनंत बार जन्म लेता है भगवान, 1-2 बार नहीं। अजायमानो बहुधा विजायते तस्मिन् ह तस्थुर भुवनानि विश्वा। जन्म लेता है भगवान। क्यों जी? वो जन्म लेता है तो किस रूप में जन्म लेता है? तो उसके लिए वेद कहता है, त्वम स्त्री त्वम पुमान त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी। अथर्ववेद। तुम कभी स्त्री बन करके आते हो, राधा बन करके आए, सीता बन करके आए, और कभी तुम पुरुष बन करके आते हो, कभी तुम कुमार बन करके आते हो, कभी तुम कुमारी बन करके आते हो, और कभी बूढ़े बन करके आते हो। तुम जीर्णो दंडेन वंचसी, और डंडा लेके चलते हो, बूढ़े बन करके लोगों को ठगते हो। यानी ये कोई प्रतिबंध नहीं है भगवान के ऊपर कि वो पुरुष रूप में ही आएंगे या स्त्री रूप में ही आएंगे, किसी भी रूप में आ सकते हैं, जिस रूप में आप चाहें।